करना उसको डायरेक्शनिंग कहते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है, इसमें भी है, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है, हम जो लगाएंगे, क्या हम जो लगाएंगे, जैसे कि मैंने 1,00,000 रुपये लगाया, कितना सर, 1,00,000 रुपये लगाया, तो आपको 1,20,000 रुपये का आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, 1,00,000 हमने लगाया तो 1,20,000 का आपका प्रोडक्ट आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्या इसमें कोई रिस्क नहीं है, बताइए मुझे क्या रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है, हो बोलिए, कोई रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है भाई, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपका तीसरा क्या है, इसमें कंपटीशन भी नहीं है कोई कंपटीशन, बताओ मुझे, कोई कंपटीशन नहीं है ना। और यहाँ पे चौथा, समय की बात किया, टाइम की बात किया जाए, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, आप केवल 5 साल समय देना होता है। कितने साल, 5 साल। और जो व्यक्ति 5 साल समय दे देता है ना, वो 100% यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है कि नहीं। तो क्या आप लोग 5 साल कहीं न कहीं देखा जाए, अगर आप किसी के माध्यम से जब आपने प्लान देखा था तो उसमें आपको रेशियो भी बताया गया, ठीक है ना, रेशियो ये बताया गया तो भैया 5 साल समय देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 साल समय देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये आपका कहीं न कहीं देखा जाए, ये टाइम पंचुअलिटी है कि 5 साल समय हमें देना पड़ेगा, कोई भी इंडस्ट्री हो। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पे गारंटी है कि 5 साल जो सिस्टम होती है, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है ना, वो 100% क्या हो जाएगा, सक्सेस, है नहीं। क्योंकि हमको भी दिया गया है, आज हम भी कर रहे हैं, आज 3 साल हो गए हमें, बात तो समझो ना। अगर 3 साल हो गए तो 3 साल में कहीं न कहीं देखा जाए ऐसे थोड़ी नहीं आए हैं, है ना। तो ये चीजें हमें समझना जरूरी है कि ना। तो क्या ये चीजें आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या आया ना जी सर। अब आते हैं नेक्स्ट, ये TH, P से मतलब क्या होता है, पेशेंस। पेशेंस की अंग्रेजी क्या है, पेशेंस, इंग्लिश में पता नहीं, ठीक है, जो भी है, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस क्या है, अरे समझदार हो भाई आप लोग ना, ठीक है ना। पेशेंस क्या है, धैर्य, धैर्य, धैर्य। और ए से क्या होता है, एटीट्यूड, हाँ यही बात है, ठीक है, ठीक है ना, नजरिया, ठीक है। टीच क्या होता है, टीच बिलिटी, इससे क्या होता है, सीखना, सीखना और सिखाना, है ना। एच से क्या होता है, ऑनेस्टी, ईमान। अब ये हमें समझना होगा, पथ मीन्स रास्ता, हमें सफलता का रास्ता पता होना चाहिए। अगर पीस होता है पेशेंस, और पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। कोई भी काम करने से पहले हमें धैर्य रख करके हमें बिजनेस करना जरूरी है। आप जानते होंगे कि अगर जब मान लेते हैं कोई भी बच्चा होता है, जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो धैर्य कितने साल लगता है हाई स्कूल करने के लिए, 10 साल, है ना, 11-12 साल 11-12 साल लगते हैं, क्योंकि नर्सरी, यूकेजी, 14 साल ना, हाँ सब 14 साल बोल रहे हैं, बताइए, क्योंकि उनके बच्चे हैं ना, ठीक है ना। अब बताओ 14 साल हम कहीं न कहीं देखा जाए बहुत ही पेशेंस बना करके हम रहते हैं, बच्चों को ये निगेटिव बातें नहीं करते हैं कि बेटा तू तो हाई स्कूल में फेल हो जाएंगे, हाँ 0/0 आएगा मार्क्स, हम करते हैं, कहते हैं अपने बच्चों का, नहीं करते ना। आप सोचो पहले, लेकिन फिर भी हमने 10 साल पेशेंस, 14 साल पेशेंस रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना, 2 महीने आए, हाय क्या है, पैसा आया नहीं,
ठीक है ना, हमारा ईगो नहीं बढ़ा, ठीक है। पैसा तो औपे नहीं बाबा ना, पैसा नहीं आया। बताओ 1 महीने 2 महीने में अपना पेशेंस खो देते हैं, 1 साल में हम खो देते हैं, 2 साल में हम खो देते हैं, 3 साल में वहाँ खो देते हैं। क्या आपने ये चीज़ें कहीं न कहीं अनुभव किया होगा कि बच्चा जो है जब 10वीं में जाता है, क्या रियल में आपके मन में आता है कि बच्चा पास होगा कि फेल होगा? बोलो। आता है ना, क्या आता है? ये आता है कि मतलब बच्चा पास हो जाएगा, इतनी मन में आता है फेल ही हो जाएगा। हाँ, सोचो पहले। लेकिन यहाँ पे क्या है मैडम जी, यहाँ पे आपको करना क्या है? गेहूं की खेती इस समय चल रही मैडम जी, बताओ कितने महीने की खेती होती है? 3 महीने 4 महीने, है ना सर? आप बताओ, मैं आपको बताऊं, अगर 3 महीने 4 महीने का हम खेती में हम लगे रहते हैं, कंटिन्यू सुबह जाते हैं सर खेत में, यार कहीं कट तो नहीं का क्या, पानी क्या बोलते हैं उसको, पानी, ठीक है ना? तो भरते हैं। सोचो वहां पे जाते हैं, यार खेत में कोई हमारा जो है गेहूं कट तो नहीं गया, कोई काट तो नहीं लगे। कितने साल? 5 से फिलहाल 3 से 4 साल। रिजल्ट आ गया सर। अभी आपको पेशेंस 3 से 4 साल रखना है, तो कितने लोग रखने के लिए तैयार हैं? यस, सब लोग हैं। बीच में हरण तो नहीं बजाओगे? अगर 3 से 4 साल अगर पेशेंस रखोगे ना, तो गारंटी है जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ना, वो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ सब सफलता के मोड़ पे, और सफलता 100% मिलेगा ये इंडस्ट्री के माध्यम से। जोरदार ताली हो। चलिए, तो ये पेशेंस हमें रखना है, ठीक है ना? जब बच्चे को आप बताइए, भाई किसी को पीएचडी करवाते हैं, किसी को एमबीबीएस कराते हैं, एमबीबीएस कोर्स कितने साल का होता है मैडम जी? 6 साल, 6.5 साल होता है, ठीक है ना? सोचो एमबीबीएस के, आईएएस की, उम्र निकल जाती है। सोच लीजिए, आपने सुना है ना, गए थे आईएएस अधिकारी 12-14 लाख रुपया 6 साल, ठीक है? हो जाएगा ना सर? नेक्स्ट आते हैं एटीट्यूड, नजरिया। और आपके मन में आते हैं एटीट्यूड का नजरिया क्या है? नजरिया में होता सकारात्मक सोच, थिंकिंग, यानी कि निगेटिव सोचे नहीं करना, हमें पॉजिटिव सोच करना है। क्या कोई भी जब काम करते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव सोच यानी कि सकारात्मक सोच करके हमें करना है कि हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ, जब कोई बच्चा जब स्कूल जाता है, मैं मान के चलता हूँ, अभी है हाई स्कूल का परीक्षा है, अभी चल रहा है ना, हाई स्कूल का परीक्षा चल रहा है, तो क्या मन में आए क्या कभी हम फेल हो जाएंगे? नहीं आए ना? मिल गया, जबरदस्त मिल गया, लेकिन भाई यहाँ तो आए सीखने के लिए, लेकिन सीखना तो जरूरी है ना? इसीलिए कहते हैं ना, टीचबिलिटी, हर इंसान को सीखना जरूरी है कि ना? क्योंकि नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। ऐसा सफल है ना? जब ट्रेनिंग नहीं करोगे, ट्रेनिंग में नहीं आओगे, सीखोगे, पैसा कहाँ से आएगा? किस बात में पैसा है? पैसा है कि नहीं भाई? अगर मैं मान के चलता हूँ, मुझे ड्यूटी करना है, अगर मुझे पैसा कमाना तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा। बच्चों को भाई कैसे हम खिलाएंगे पिलाएंगे, है ना? तो हमें हमेशा सीखना जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सीखेंगे कैसे? ऐसे सामूहिक हमारा ट्रेनिंग होती है, फ्राइडे होती है ना? तो ये सीखना जरूरी है। हमारे सीखने में क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन में कई चीज़ें आ जाएगी। इंट्रोडक्शन में आपका डिसिप्लिन आ जाएगा, हाँ, एडिफिकेशन आ जाएगा, प्लस जो है आपका हेल्थ प्लान आ जाएगा, प्रोडक्ट प्लान आ जाएगा, फिर उसके बाद जो हमारा आ जाएगा बिजनेस प्लान, फिर आपका क्लोजिंग आ जाएगा, फिर फॉलोअप आ जाएगा, है ना? टाइम सब कुछ आ जाता है, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए तैयार हो आप लोग? जी गुरुजी। तैयार हैं? यस। हम भी सिखाने के लिए तैयार हैं।
ठीक है ना? जी। तो सीखने के लिए तैयार हैं, तो हम भी सिखाने के लिए तैयार हैं। तो किनके पास अभी तक फोल्डर नहीं है बताइए? सबके पास फोल्डर है? यस सर। आपके पास फोल्डर है? हमारा जो बिजनेस होता है ना, ईमानदारी का बिजनेस। कोई भी काम करो, चाहे कोई भी आप मानते देखें काम करें, तो ईमानदारी अगर आपके अंदर बोर्ड शरीर के अंदर है या माइंड के अंदर आपके अंदर ईमानदारी है ना, तो हर एक काम को आप सक्सेस कर सकते। हर इंसान उसमें काम में सक्सेस हो सकता है। तो इसके लिए हमें ईमानदारी, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ, कोई व्यक्ति को हमने काम दिखाया, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन का क्या दिया, पेमेंट, तो उसको तुरंत जाकर फोल्डर दोगे। पहला नंबर ये, ठीक है ना। दूसरा नंबर ये कि भैया अगर डीडी का पेमेंट दिया है तो डीडी जेब में ना रखो, ठीक है ना, आप तुरंत जमा करो, उसका क्लोजिंग करवा दो सर, ठीक है ना। क्योंकि पैसे जब आ जाता ना तो ये जेब में भर, अरे यार चल करवा देना है, अरे अभी तो है ही है, अरे संडे यानी कि बृहस्पतिवार भाई, बृहस्पतिवार का हमारा क्लोजिंग होता है, तो बृहस्पतिवार आने दो, अब भरा है, अपने के लिए तैयार है? तैयार है? तो हम भी तैयार हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और 8% क्या होता है, टेक्निक, ठीक है। 2% फाइन ट्यूनिंग। हमें मान के चलता हूं भाई, अब एक्साइटमेंट मीन्स क्या होता है, जोश, शरीर के अंदर जोश, ठीक है ना, ये जोश जुनून एक्साइटमेंट होता है, ठीक है ना। और ये आपका टेक्निक मीन्स क्या होता है, क्या होता है, नॉलेज हुआ, प्रैक्टिस हुआ, प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, अभ्यास करना है, ये होता है ना। तो ये आपका हुआ। अब फाइन ट्यूनिंग मीन्स क्या होता है, बातचीत का वार्तालाप, ठीक है ना, ये आपका आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं एक्साइटमेंट, कोई भी काम करने से पहले